मॉर्निंग, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत में बात आज की सबसे बड़ी खबर की कर लेते हैं, अंता की जंग की। आपको बताते चले कि आज अंता उपचुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे का वक्त रहेगा, जब काउंटिंग यहां शुरू होगी। और काउंटिंग को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 80.21% यहां वोट कास्ट हुआ था। कड़ी सुरक्षा के बीच आज काउंटिंग की प्रक्रिया पूरी होगी। मतगणना स्थल पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। लेकिन इन सब के बीच में कांग्रेस है, बीजेपी है, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जो इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं नरेश मीणा हैं, वो अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जन भाया की किस्मत दांव पर लगी हुई है। वहीं बीजेपी ने मोरपाल सुमन की जीत का दावा किया है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थक भी जीत का दावा कर रहे हैं। दरअसल अंता विधानसभा सीट 17 साल पहले यानी कि साल 2008 में अस्तित्व में आई थी। उसके बाद से इस सीट पर 2008 में कांग्रेस ने बाजी मारी, 2013 में बीजेपी ने बाजी मारी, 2018 में फिर से कांग्रेस ने बाजी मारी और 2023 की अगर बात करें तो यहाँ फिर बीजेपी ने बाजी मारी। यानी कि यहाँ का जो ट्रेंड रहा है वो यहाँ के विधानसभा चुनाव की जैसे ही रहा है। एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। आपको जानकारी दें कि इस सीट का ये पहला उपचुनाव है। अभी तक यहाँ 2 बार बीजेपी और 2 बार कांग्रेस ने ही जीत दर्ज की है। और इस बार ये 5वां विधायक कौन होगा यहाँ का, ये आज तस्वीर सबके सामने साफ हो जाएगी। तो 8 बजे का वक्त रहने वाला, यानी करीब अब से 2 घंटे बाद काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और 80% से ज़्यादा इस सीट पर वोट कास्ट हुआ था। और आज मतगणना का दिन है। 2 घंटे बाद अब से काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और क्या व्यवस्था, क्या इंतजाम किए गए हैं, क्या तैयारियां की गई हैं, ये जानकारी हम आपको देंगे। इन सब के बीच में आज का दिन अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अंता का ये जो चुनाव है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है इस बार। क्यों इंटरेस्टिंग रहा? क्योंकि इस बार इस चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया नरेश मीणा ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़कर। इससे पहले हमने देखा जो मुकाबला रहा बीजेपी वर्सेस कांग्रेस रहा। लेकिन नरेश मीणा के मैदान में आने से कहीं ना कहीं जो युवा वोटर्स रहे, इसके अलावा जो मीणा समुदाय से जुड़े वोटर्स रहे, उनका रुझान कहीं ना कहीं ये सोर्सेज, ये तस्वीरें जो है बयां कर रही थी। और ये बड़े बड़े दावे खुद नरेश मीणा कर रहे थे कि इस बार का जो युवा वोट है वो उनके पास ही आएगा। इस बार जो मीणा समुदाय है और बाकी समुदाय से जुड़े लोग हैं, यानी कि जो अंता की जो जनता है, इस बार नरेश मीणा पर भरोसा जताएगी, ये उनकी ओर से बड़े बड़े दावे किए गए थे। उधर बीजेपी और कांग्रेस भी अपने अपने प्रत्याशी के प्रचार के लिए लगातार मैदान में उतरी। हमने देखा कांग्रेस की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पूर्व सीएम रहे अशोक गहलोत, वो मैदान में उतरे हमने देखा। और जो दिग्गज प्रत्याशी हैं यहाँ पर, नेता हैं, यहाँ पर बात कर ले जाए टीकाराम जूली की, पीसीसी चीफ डोटासरा की, उन्होंने यहाँ प्रमोद जन भाया के लिए वोट कास्ट करने की अपील की। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के लिए ये चुनाव इस बार ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए रहा क्योंकि हमने यहाँ वसुंधरा राजे को देखा, वजललाल शर्मा को देखा, हमने मदन राठौड़ को देखा, जिन्होंने मोरपाल सुमन के लिए वोट की अपील करते हुए ये दिग्गज नेता नजर आए। तो अंता विधानसभा उपचुनाव के नतीजे का इंतजार बस कुछ ही घंटों का है। चुनावी समर में जनता ने तो अपना फैसला 11 नवंबर को दे ही दिया था। लेकिन अब बारी है ईवीएम से निकले उस नतीजे की जो ये तय करेगा कि अंता की सत्ता की चाबी किसके हाथ जाने वाली है। अंता की जनता किसके संग? नतीजों का काउंटडाउन शुरू। उम्मीदवारों की धड़कनें तेज। कुछ घंटे की ही है कहानी सारी। नतीजों से पहले बढ़ गई बेचैनी। प्रशासन ने कसी कमर। कड़ी सुरक्षा में स्ट्रांग रूम। कांटे का मुकाबला, कौन मारेगा बाजी? कार्यकर्ताओं के साथ जुड़कर जो मेहनत की उसका परिणाम कल आएगा और कमल का फूल खिलेगा। और कल जब रिजल्ट आएगा मैं समझता हूँ अच्छा समाचार सुनने को मिलेगा और कांग्रेस प्रत्याशी अच्छे वोटों से वहां से चुनाव जीतेगा। दोनों खेमों में माहौल वैसा ही है जैसा कि किसी परीक्षा के दिनों में होती है। उम्मीदें भी हैं और बेचैनी भी। अंता में काउंटिंग की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी कर लिए गए हैं। मतगणना केंद्र पर पुलिस और प्रशासन की टीमें अलर्ट मोड पर हैं। सुबह 8 बजे से
वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और दोपहर तक तस्वीर भी साफ होने की उम्मीद है। देखेंगे ये बारा का राजकीय महाविद्यालय है जहां पर अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतगणना होगी और यहां पर ही अंता विधानसभा चुनाव की जितनी भी मतपेटियां हैं स्ट्रांग रूम यही बनाया गया है और जो कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षण दिया गया है और यहां पर मतगणना सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगी, जहां पर अधिकारियों व अन्य लोगों को 7 बजे से प्रवेश देना शुरू कर दिया जाएगा। अब सभी प्रत्याशियों और प्रत्याशियों के समर्थकों का मतगणना और परिणामों का इंतजार की बारी है और इसी को लेकर अब कल परिणाम आएंगे। उसके बाद 12 के अंत में हुए विधानसभा में 15 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला अभी तक ईवीएम में कैद था, वो कल पता चल पाएगा। अंता का मुकाबला बेहद रोमांचक है। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी का आत्मविश्वास तो दूसरी ओर विपक्ष की चुनौती। दोनों दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। रैलियों से लेकर घर घर तक संपर्क, किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे कार्यकर्ताओं ने वहाँ जो मेहनत की, भाजपा परिवार जो एकजुट हुई, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने, वहाँ के स्थानीय सांसद राजा दुष्यंत सिंह जी ने, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मदन जी ने और हम सब ने, हमारे मंत्रिपरिषद के साथियों ने उन कार्यकर्ताओं के साथ जुड़कर जो मेहनत की, उसका परिणाम कल आएगा और कमल का फूल खिलेगा। सरकारी मशीनरी का जितना दुरुपयोग ये सरकार कर सकती थी, हमारे होटलों पे छापे मारे गए, जहाँ हम रह रहे थे वहाँ हमारी गाड़ियों को रोका गया, रैली में जो हमारी गाड़ी आ रही थी उनका आरटीओ के द्वारा चालान किया गया और भरसक कोशिश इस सरकार की रही कि ये इस चुनाव के अंदर हमें डिफीट कर सके, मात दे सके। लेकिन मैं समझता हूँ हमारे कैंडिडेट का जो व्यवहार था, जो उनके किए हुए काम थे, हमारी सरकार की योजनाएं थी, उन सब को लेके जनता के अंदर रुचि थी और लोगों ने अच्छे मन से भाई जी को वोट डाला है और कल जब रिजल्ट आएगा मैं समझता हूँ अच्छा समाचार सुनने को मिलेगा और कांग्रेस प्रत्याशी अच्छे वोटों से वहाँ से चुनाव जीतेंगे। स्ट्रांग रूम को 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी में रखा गया। उम्मीदवारों की मौजूदगी में काउंटिंग से पहले सील खोली जाएगी। अंता की जनता भी नतीजों को लेकर उत्साहित है। हर तरफ बस एक ही चर्चा है, कौन बनेगा अंता का विधायक। अब सबकी निगाहें ईवीएम पर टिकी हुई हैं। अंता का फैसला कौन अपने नाम करेगा, ये कुछ घंटों में साफ हो जाएगा। 12 से ब्रजेश कुमार पारेता की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। तो अंता की जनता को कौन पसंद आया और इस बार अंता की जनता ने किसे पसंद किया है, किसके नाम पर वोट डाली है और यहाँ अंता की जनता के दिल में क्या है, ये तस्वीर आज साफ हो जाएगी जब 8 बजे शुरू होगी काउंटिंग की प्रक्रिया। तो नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो गया है और इन सब के बीच में हमारे सहयोगी जब जुड़ेंगे हमारे साथ तो दिखाएंगे आपको तस्वीरें। और हमारे सहयोगी हैं इस वक्त फोन लाइन पर ज़्यादा जानकारी लिए ब्रजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, 8 बजे का वक्त है जब काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन उससे पहले इंतजार इस बात का है, तस्वीरें दर्शकों को दिखाइएगा जब आप यहाँ पर मौजूद रहेंगे ग्राउंड पर, लेकिन इन सबके बीच में क्या है पूरी जानकारी अब तक? जी बिल्कुल, मैं बता देता हूं कि अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज मतगणना होनी है और ये मतगणना 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। हालांकि मतगणना 12 के राजकीय पीजी महाविद्यालय में होगी और जहां पर इस चुनाव में 15 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं, उनके भाग्य का फैसला होगा। हालांकि मतगणना के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, जहां पर कॉलेज के अंदर 20 राउंड में यह मतगणना होगी और 14 टेबलें लगाई गई है। इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। अब धीरे धीरे जैसे ही मतगणना शुरू होगी तो प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो जाएगा और रुझान आना 8 बजे से शुरू हो जाएगा और लगभग 11 से 12 बजे स्थिति पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल, 11 से करीब 12 बजे तक तस्वीर पूरी तरह से यहाँ साफ हो जाएगी। ब्रजेश की इस बार अनता ने किसके नाम पर वोट डाला है और क्योंकि रिवाज रहा है यहाँ पर ब्रजेश कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, क्या लगता है इस बार ये जो रिवाज है वो कायम रहता हुआ नजर आएगा या इस बार क्योंकि जो चुनाव है वो दिलचस्प नरेश मीणा ने बना दिया है तो तस्वीर कुछ बदली भी नजर आ सकती है?
देखिए, अब इस चीज के लिए तो कुछ समय का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पहले कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि हालांकि स्थिति यही रहती है कि अंता के चुनाव में एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस रहती है। हालांकि निर्दलीयों का कमी यहाँ पर बोलबाला रहा है, जहाँ पर कांग्रेस और भाजपा दोनों आमने सामने दिखती हुई नजर आती है। फिलहाल ऐसे हालात अभी भी वर्तमान में नजर आ रहे हैं, लेकिन इसका फैसला कुछ समय बाद होता नजर आएगा, उसके बाद स्थिति क्लियर होगी। हालांकि अंता के विधानसभा चुनावों में यहाँ के मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और उन्होंने अपनी पूरी दमखम से ये मतदान किया है और इसी के चलते हुए लगभग 80% ये मतदान हो पाया है। निश्चित तौर पर। और मैं चाहूंगी ब्रजेश, आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि अभी कुछ समय इंतजार करना होगा जब काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद करीब 11 से 12 बजे के भीतर जो है तस्वीर यहाँ साफ हो जाएगी। लेकिन यहाँ के राजनीतिक समीकरण यहाँ पर क्या रहे हैं, किस तरह के मुद्दे यहाँ पर हावी रहे हैं, जिसके आधार पर जनता यहाँ वोट कास्ट करने के लिए पहुंची? देखिए, ये चुनाव दो भागों में बट चुका था। एक तरफ से तो जातीय समीकरण के आधार पर चला गया, जहां पर बहुत मात्रा में माली समाज और मीणा समाज है और एचसी समाज। दूसरी ओर देखा जाए तो विकास के मुद्दे इस चुनाव में गौण से नजर आए। हालांकि वहां की जनता की मांग थी, कई सारे विकास के मुद्दे थे, लेकिन इस दौर में जब देखा जाए चुनाव का पूरी स्थिति समझी जाए तो विकास के मुद्दे तो पूरी तरह से गौण नजर आए। और जो नेता यहाँ पर प्रचार के लिए और अपने प्रत्याशियों के लिए आए, उन्होंने अभी स्थानीय मुद्दों को तो गौण रखा और जो देश की और राज्य की राजनीति पर उन्होंने ये बात करी है। अब जातीय समीकरण के आधार पर देखा जाए तो यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी जो नरेश मीणा थे और नरेश मीणा समाज से आते, तो मीणा समाज की बहुत संख्या में। दूसरी ओर मोरपाल सुमन है, तो मोरपाल माली समाज से आते हैं और माली सैनी समाज की भी यहाँ जो संख्या है वो अधिक मात्रा में है। बिल्कुल, यहाँ माली समाज की जो संख्या है वो यहाँ पर ज़्यादा है और इसके अलावा मीणा जो समुदाय है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रभावी तौर पर नज़र आया है। इन सब के बीच में जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि कौन कौन से यहाँ पर राजनीतिक समीकरण रहे हैं, क्या यहाँ पर जातीय समीकरण रहे हैं। इन सब के अलावा इस बार हमने देखा बीजेपी की ओर से, ब्रजेश, हम सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। पहले बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी की ओर से हमने देखा करीब 40 स्टार प्रचारकों की सूची जो थी इस बार जारी की गई थी, लेकिन करीब 10 ही स्टार प्रचारक हमने देखा था जो कि ग्राउंड पर नजर आए थे प्रसार करते हुए। तो कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो चुनावी नतीजों पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है, या फिर क्योंकि यहाँ पर सीट पर दबदबा रहा है, प्रभाव रहा है वसुंधरा राजे का, उनके बेटे यहाँ पर सांसद हैं दुष्यंत सिंह, तो तस्वीर इस बार कुछ बदली भी नजर आ सकती है। जी बिल्कुल, मैं आपको जो ये प्रत्याशियों की सिलसिलेवार स्थिति बता देता हूँ कि यहाँ पर भाजपा से मोरपाल सुमन चुनाव लड़े और इसको लेकर भाजपा ने अपनी पूरी दमखम लगाई है। तो वहीं ये इलाका है जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गृह क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि वो स्वयं भी 5 बार यहाँ से सांसद रही है, तो उनके पुत्र अभी सांसद रहे हैं, सांसद है दुष्यंत सिंह। दूसरी ओर देखा जाए तो इस बार इस चुनाव का प्रभारी भी 12 जिलावार सांसद दुष्यंत सिंह को ही बनाया गया है। और साथ ही इसी के अलावा राज्य के जितने भी आला नेता है, जैसे मान लीजिए कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उन्होंने 2 बार रोड शो किया है, तो इनके अलावा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी यहाँ पर जमे रहे हैं और इनके अलावा कई ऐसे नेता हैं भाजपा के, तो यहाँ पर आकर उन्होंने दौरा करा और जनसंपर्क करा। दूसरी ओर देखा जाए तो कांग्रेस की ओर से भी प्रदेश अध्यक्ष सहित नेता प्रतिपक्ष और कई सारे ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट जैसे कई नेता आए और उन्होंने अपने प्रत्याशी के लिए जनसंपर्क किया। तीसरी ओर देखा जाए तो जो निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा, उनके लिए भी हनुमान बेनीवाल जैसे और आप पार्टी के समर्थन के साथ कई सारे नेता आए और इन सबने पूरी तरह से यहाँ पर प्रचार किया। लेकिन अब इनका परिणाम 11 से 12 बजे आएगा और क्या परिणाम रहेगा ये देखने वाली बात होगी। निश्चित तौर पर अगर बात करें नरेश मीणा के यहाँ पर, तो उनके इस बार चुनावी मैदान में उतरने को लेकर आप किस तरह से देखते हैं इस बार के इन इलेक्शंस को? देखिए, जब तक नरेश मीणा ने इस चुनाव मैदान में ताल नहीं ठोकी थी तब तक ऐसा लग रहा था कि मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होगा। लेकिन जैसे नरेश मीणा निर्दलीय के रूप में ही आए और उन्होंने पूरा समीकरण बिगाड़ के रख दिया, क्योंकि एक तरफ से जब मीणा वोट बैंक अधिक है तो मीणा वोट बैंक होने की वजह से उन्होंने ये ताल ठोकी और उन्होंने लगातार कांग्रेस जो प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया उन पर ही आरोप और प्रत्यारोप लगाते रहे। तो एक तरह से देखा जाए तो नरेश मीणा के आने से ये त्रिकोणीय मुकाबला बनता हुआ दिखा है। और दूसरी ओर देखा जाए तो हालांकि यहाँ पर अधिकतर मुकाबले कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के बीच में होता नजर आया है। क्योंकि ब्रजेश, आप ग्राउंड पर रहे, आपने लोगों से अगर बात करी, उनसे आपने जाना कि कौन कौन से मुद्दे यहाँ पर हावी रहे हैं। महिलाओं की अगर बात करूँ तो महिलाओं उन्हें बढ़ चढ़कर हमने देखा वोट कास्ट किया, पुरुष भी मुकाबले में रहे। इन सब के अलावा बात करें महिलाओं की तो कौन से मुद्दे यहाँ पर महिलाओं के लिए हावी रहे,
अन्यथा की जनता इस बार क्या चाहती है कि क्या हो अगर हमारा पसंदीदा प्रत्याशी वो अगर जीत कर आता है इस बार? देखिए, एक तरफ देखा जाए तो यहाँ कई ऐसे मुद्दे थे विकास के लिए और मतदाताओं का कहना था एक गांव में मतदान का बहिष्कार भी किया गया। तो ये दूसरी ओर देखा जाए तो कई महिलाओं के द्वारा विकास को लेकर इस बार ये मतदान किया गया है। हालांकि जो विकास के जो मुद्दे आए थे सामने, वो मुद्दे तो पूरी तरह से गौण पूरे चुनाव में नजर से आए और इसी को लेकर एक गाँव तक सांकरी करके इस विधानसभा का वहाँ के लगभग 738 मतदाता थे और उन मतदाताओं ने भी मतदान का पूरी तरह से बहिष्कार किया। हालांकि एक मतदाता के द्वारा मतदान तो कर दिया गया था, लेकिन जो विकास के मुद्दे थे और महिलाओं को लेकर मुद्दे थे वो सब गौण नजर आए। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो हमने इस इलाके में कई महिलाओं से बात की और उन्होंने कहा है हम विकास को लेकर मतदान कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका ब्रजेश तमाम जानकारी देने के लिए। तो करीब 2 घंटे का इंतजार और उसके बाद जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो यहाँ शुरू हो जाएगी और उसके करीब 2 या 3 घंटे के भीतर तस्वीर अंता की सीट पर साफ हो जाएगी कि अंता की सीट पर किसने मारी है बाजी।